मेरे एक वीडियो पर एक कमेंट आया है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो कंपाइल तो होता ही है। एंड एक और कमेंट उसमें आया है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो पहले इंटरप्रेटर बेस्ड था और अब कंपाइलर बेस्ड हो गया है। तो मैं इस पर थोड़ा सा अपने साइड से और क्लैरिफिकेशन ऐड करना चाहता हूँ। पहला तो कोई लैंग्वेज अपने आप में ना कंपाइलर बेस्ड होता है ना इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। ये तो उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइप है बेसिकली, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो लिख रहा है वो ये डिसाइड करता है कि उसको कंपाइलर लिखना है या उसको एक इंटरप्रेटर लिखना है या उसको एक जिट इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, जिस मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, ठीक है। हर लैंग्वेज का हर तरीके का इम्प्लीमेंटेशन प्रेजेंट है। जैसे जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन जो क्रोम ब्राउजर और नोड जेएस में यूज होता है वो जिट में लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही स्पाइडर मंकी एक और इंजन है उसका जो मोजिला फायरफॉक्स में यूज होता है, वो भी जिट में लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट का एक इंजन है जिसका नाम है हर्मिस, फेसबुक वालों ने बनाया है रिएक्ट नेटिव में जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। हर्मिस जो है वो कंप्लीटली कंपाइलर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। हर्मिस के अलावा V8 में ही एक और इंप्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट के कोड को वेब असेंबली में बदलता है। और ये इंप्लीमेंटेशन V8 के अंदर जो है वो कंपाइलर बेस्ड है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर नहीं, सिंपल AOT कंपाइलर जो होता है, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर, ठीक है। ऐसे ही हर लैंग्वेज का डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन होता है। लैंग्वेज कभी भी कंपाइलर बेस्ड या इंटरप्रेटर बेस्ड नहीं होता है। पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है, आपको पता है। पाइथन का जो सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसका नाम है सी पाइथन, सी में लिखा हुआ है। वो कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। कंपाइलर से पहले कंपाइल होता है बाइट कोड में एंड देन इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पाइथन का ही एक और वर्जन है, एक और इंप्लीमेंटेशन है जिसका नाम है पाई पाई जो है वो जिट इंप्लीमेंटेशन के साथ में भी आता है, कंपाइलर भी है और जिट के साथ में भी पाई आता है। उसके बाद पाइथन का एक और वर्जन होता है जाइथन, जो जावा के उसमें यूज होने के लिए पाइथन का इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है। तो वो जो है वो कंप्लीटली एक कंपाइलर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है पाइथन का, ठीक है। ऐसे ही जावा में भी होता है, हॉटस्पॉट JVM है वो जिट वाला इंप्लीमेंटेशन है जावा का। ओपन J9 है उसमें भी जिट इंप्लीमेंटेड है। जावा का ही एक इंप्लीमेंटेशन है जिसका नाम है कैफे, KAFFE। वो जावा का इंटरप्रेटर लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन है, वो इंटरप्रेटर की तरह जावा का कोड एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई लैंग्वेज अपने आप में कभी भी कंपाइलर बेस्ड या इंटरप्रेटर बेस्ड नहीं होता, ये उसका इंप्लीमेंटेशन होता है हमेशा, ठीक। सेकंड पॉइंट जो इसमें ऐड करना चाहता हूं मैं वो ये कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जिट, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। कंपाइलर जो है वो तो पूरे कोड को एक बार में सिंगल टाइम में कंपाइल करता है, वहीं पर एरर, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन सारा अप्लाई कर देता है, देन उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, स्टैटिकली कंपाइल कर देता है पूरे कोड को, ठीक। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एक एक कोड को एग्जीक्यूट करता जाता है, एक एक लाइन को, और वहीं पर जो भी मेमोरी मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब वहीं लगाता है, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन बेसिकली क्या करता है कि इंटरप्रेटर की तरह लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और हर लाइन को जब वो एग्जीक्यूट कर देता है उसके बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद वो उस लाइन को कंपाइल करता है, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन उसका बना लेता है और फिर उस ऑप्टिमाइज्ड वर्जन को अपने पास रखता है। ये इसलिए ऐसा करता है ताकि आगे कोड में अगर वही सेम कोड वापस यूज होने वाला हो तो वो उसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन यूज करे, ना कि जो हमने लिखा है इंप्लीमेंटेशन वो यूज करे, ठीक है। तो जिट इसीलिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर वाले इंप्लीमेंटेशन से यूजुअली काफी ज्यादा फास्ट होता है। अगेन पॉइंट यही है कि हर लैंग्वेज का हर तरीके का इंप्लीमेंटेशन होता है, एंड अगर नहीं होता है तो आप चाहो तो उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे सी कंपाइल लैंग्वेज है, उसका कंपाइलर इंप्लीमेंटेशन भी है, उसका जिट इंप्लीमेंटेशन भी है जिसका नाम TinyCC है, उसके इंटरप्रेटर्स भी आते हैं। सी का लिखा, सी को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर भी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो लैंग्वेज इन सब चीजों से अलग होता है, ये उसका इंप्लीमेंटेशन होता है जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर या जिट पर बेस्ड होता है, ठीक है। होपफुली इस एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। मे बी कुछ आप ऐसा जाने होगा जो शायद आप पहले से नहीं जानते हो। अगर आपके मन में और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में और पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड अगर आप जिट के ऊपर और वीडियो चाहते हो या थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप वो भी बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन जिट इटसेल्फ एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट।